हमारे समाज की प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर मैं बात करूं सनातन धर्म, हिंदू समाज, मेरा समाज, प्रॉब्लम पता है क्या है? कोई दूसरा आके कुछ बोलता है ना, तो हमारा खून जलता है। लेकिन हम कुछ भी करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कितना भी बुरा होने दो, कितना भी बुरा करने दो, फ़र्क नहीं पड़ता है। कब पड़ता है? जब कोई और आके बोले। अरे जब कोई और बोल रहा है तब फर्क पड़ रहा है तुमको, तो साड़ा जब तुम कर रहे हो तो तुमको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? किसी और को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? बहुत सारी चीजें हैं यार। इतने दिन से इतनी चीजें हो गई ना, छोटी 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 छोटी, कि क्या मैं क्या बोलना शुरू करूं, क्या बताना शुरू करूं, लोगों को समझ में आएगा अभी कि नहीं आएगा? अरे सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई महात्मा नहीं हो जाता है भाई। भगवा नहीं पहन के घूमना है। भगवा पहन लिया महात्मा हो गए भाई। पता है क्या, अभी रिसेंटली सरस्वती पूजा गया है, ठीक है। सरस्वती पूजा में सारे हमारे जितने भाई लोग हैं, जितने भी हमारे हमारे उम्र के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, भाई पूजा करेंगे, पूजा करेंगे, माता रानी का पूजा करेंगे, सरस्वती माँ की पूजा करेंगे। चंदा इकट्ठा करो, ये करो, वो करो, पूरा पंडाल लगाया, मूर्ति लगाई, हर चीज़ हो रहा है ज़बरदस्त। 2 दिन मूर्ति रखी है। ऑलमोस्ट हर स्कूल, हर कस्बे में, गांव के, शहर में तो फिर भी लोग छुट्टी मनाते हैं कि भाई मुझे छुट्टी दे दो, पूजा नहीं कर रही। क्यों? आजकल का नया फैशन है भगवान को नहीं मानना। जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, उनका एक नया ट्रेंड चालू हो गया है कि हम भगवान को नहीं मानेंगे, भगवान नहीं होता है। ये नया फैशन है भाई, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो ज़बरदस्ती अपने कंधे पे ढो के चल रहे हैं इस धर्म को, या अपने भगवान भगवान के होने ना होने के होने को, वो उनका उनका लेवल चेंज हो गया है। उनका स्टाइल टोटली चेंज है। पंडाल बिठाया, माता रानी की पूजा की, पहले उससे पहले दादागिरी करके सबने चंदा लिया भाई। कोई हाथ जोड़ के नहीं बोल रहा कि भैया दे दो, दादागिरी कर रहे हैं कि दो दो दो, और साला 10-5 रुपए में देने में लोगों की ना लग जा रही है। वो भी देखा मैंने। गुटखा तंबाकू खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, 10-15 रुपए का, एक एक आदमी 10-15 रुपए भी पंडाल वालों को नहीं देता है। वो तो चलो दूसरी बात है। जो लेने वाले हैं, लिया, पंडाल बिठाया, पूरा कहते ना कमेटी बना दी, ये चीज़ देखेगा, ये वो चीज़ देखेगा। सारे बंदे एकदम एक दूसरे में लग गए, मैं ये देखूंगा, मैं वो देखूंगा, तू फाइनेंस संभाल, तू अरेंजमेंट संभाल, तू डेकोरेशन संभाल, हर चीज़। एक बंदा ये भी संभालता है कि लड़की कौन लाएगा और नचाएगा कौन। खून 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 खराब हो गया सुन के, देख के यार। अरे पंडाल चल रहा है उधर बगल में, दारू चल रही है पीछे, लड़की नाच रही है पीछे। अरे कौन सी पूजा है भाई? और यही चीज़ तुम्हारे तुम्हारे मंदिर में, तुम्हारी चीज़ों में आगे कोई और करेगा तो तुमको साला बुरा लगेगा। और तुमने भगवान को बुलाया, तुमने सजाया, तुमने वहाँ पे रखा, पूजा पूजा पाठ इकट्ठा किया, उसके बाद क्या कर रहे हो तुम? दारू दारू पी रहे हो उसके जस्ट बाद। अबे भाई, आस पास में नहीं होना चाहिए कुछ भी, तुम तो साला पंडाल के पीछे लेके कर देते हो। क्या हो रहा है ये? और तब पता है, बुद्धि इतनी खराब हो गई लोगों की, बुद्धि इतनी खराब हो गई लोगों की कि लोग सरेआम कर रहे हैं ये चीजें। भगवान से डर खत्म हो गया। तुमने क्या किया? हिंदू धर्म या जो भी है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा यार। मिलिट्री में देखा सरस्वती पूजा में ऐसा हो रहा है यार, खराब लगता है। तुमने आस्था के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया, तुमने सबको इकट्ठा किया, बूढ़े से लेके जवान सारे इकट्ठा है वहां पे, और भगवान के सामने तुमने सब कुछ करके दिखाया। कौन कौन आस्था कहाँ जाएगी? डर डर भगवान का डर जो मन में रहता है कि मैं ये नहीं करूँ मुझे पाप चढ़ेगा, खत्म कर दिया तुमने। तुम बढ़ाने के बजाय भाई, चीज़ें खराब नहीं होने के 2 रीजन होते हैं। पहले लोग कहा जाता था ना कि यार तुम ये करोगे ना तो तुम अगर ये गंदे गंदे काम करोगे तो तुम्हारा परिणाम गंदा गंदा होगा, तुम्हारे साथ ये सब खराब होगा, तुम्हारे साथ वो सब खराब होगा। तो लोग डरते थे। अब क्या है? डर खत्म है। क्यों? भगवान तो होता ही नहीं है। भगवान तो हर जगह है, मंदिर में भी, हर जगह। तो कहीं भी अगर मैं इधर इधर नंगा नाच कर रहा हूँ तो उधर उधर भी भगवान है, उधर भी देख रहा है। तो मुझे क्या डरने की जरूरत है? और जब भगवान देख रहा है और फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, तो आस्था गई तेल लेने, विश्वास गया तेल लेने। ये हो रहा है। और बड़े पढ़े लिखे लोग, भाई भगवान तो क्या, यू आर सो सुपरस्टिशियस।
पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे नहीं थे ना जब लोग, तो वृद्धाश्रम नहीं बना करते थे। हम ज़्यादा पढ़ लिख चुके हैं इसलिए वृद्धाश्रम बन रहा है अब। क्यों? पहले भगवान को नहीं मानना, बाद में माँ बाप को नहीं मानना, ख़त्म कर देना। भाई भागो, बुढ़ापे में बर्डन है, दवाई लाना बर्डन है, हमारा खुद का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, अबे उनको भी तुम पढ़ा के वही बता रहे हो। जितने भी युवा पीढ़ी है, गुंडागर्दी, अय्याशी, हर चीज कर रहे हैं भगवान के नाम पे, हैं? ये हो रहा है ना। भाई हाथ जोड़ के विनती है, मत करो पूजा, मत बिठाओ पंडाल। तुम्हारे लिए ना कोई माता या कोई देव बैठे नहीं है कि तुम आओगे कंधे पे डाल के बिठाओगे, बगल में एक पंडित बिठाओगे, उसके बगल में नाच करवाओगे, दारू नाच। सब चल रहे हैं, बूढ़े से लेके जवान तक, सबके सबको पंडाल में बैठाओ, देखा मैंने, सबके सबको बैठा हुआ है और नाच रहा है, हंसी मजाक चल रही है, भगवान उधर है वो। अरे भगवान के गाने बजने चाहिए ना पूजा में। भाई एक से एक भोजपुरी खतरनाक, जिसको अपने माँ बाप के साथ बैठ के कोई सुन नहीं सकता है, वो गाना बजता हुआ देखा मैंने सरस्वती जी के पंडाल में, दुर्गा जी के पंडाल में। क्यों भाई? माता रानी को ये पसंद है क्या? तुमने उनका नाम नहीं लिया, तुमको उनका नाम नहीं लेना, ओ भाई भोजपुरी गाने। खैर इसके बारे में कभी और बात करेंगे, यहां बात करूंगा चीजें बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। अभी बस इतना ही रहने देते हैं कि भाई लोग, हाथ जोड़ के विनती है, अगर ढंग से आप नहीं मान सकते ना किसी चीज़ को, या तो अच्छे से करो या तो मत करो, सब कुछ मत करो। उधर भी हगना ही है, उधर भी नहाना ही है, ऐसा मत करो यार। उधर भी खाना ही है, ऐसा मत करो। चीज़ें अलग अलग है भाई। तुमको नाच देखना है, तुमको रुपया लुटाना है, तुमको साला करना है, ओकेशन ढूंढ लो भाई दूसरी, उनके नाम पे बख्श दो लोगों को, वो भगवान है। और जो छोटे छोटे बच्चे, मैंने उनको देखा, अच्छा पूजा होगा ना, हाँ मतलब नाचने वाले भी आएंगे। इंटरेस्ट देख रहे हो? कौन सी मूर्ति आएगी, क्या होगा, मतलब नहीं है। स्टेज कहाँ बन रहा है, स्टेज कहाँ बन रहा है जहाँ पूरा हिसाब किताब है, वो कहाँ है? उसमें बहुत इंटरेस्ट। तो जो देख रहे हैं बच्चे, वो सीख रहे हैं ना। माँ बाप क्या कह रहे हैं कि जो बेटा, मैंने देखा है एक्चुअली यार, जितने पढ़े लिखे लोग ना उतना मस्त ट्रेंड, बिंदास ट्रेंड, नया फैशन, भगवान को मत मानो। तुम ज़्यादा स्टाइलिश हो, भगवान को मान रहे हो, अरे यार देहाती आदमी भगवान को मानता है। भगवान है नहीं है, क्या है? अब हम होते कौन है डिसाइड करने वाले? मन में है तो करो, नहीं तो छुओ मत, है ना? प्रपंच मत करो चीज़ें करने का कि पूरा हिसाब रखा है, चंदा मांग लिया, पंडाल सज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, साथ साथ में चोरी चल रही है, साथ साथ में शराब चल रहा है, साथ साथ में नाच चल रहा है। जितने भी नाचने गाने वाले लोग हैं ना, सबका टेंट बुक हो जाता है। सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा आते आते एक से एक नाच चल रहा होता है, एक से एक गाना चल रहा होता है। जिसको भले आदमी ना, अगर सच में इंसान हो, चीज़ों की समझ है, तो माँ बाप के साथ बैठ के ना, बाल बच्चों के साथ बैठ के उसको ना तो सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। ऐसी चीज़ें ना सरेआम हम भगवान के नाम पे करते हैं। इतने गिर चुके हैं हम, एक ही वर्ड है, इतने गिर चुके हैं हम। उठना पड़ेगा खुद भी और रोकना पड़ेगा। ना करूँगा ना होने दूंगा, प्यार मोहब्बत से, कि भाई यार भगवान है ना, इनकी आरती होनी चाहिए, इनकी आराधना होनी चाहिए, इनकी पूजा होनी चाहिए, इनके भक्ति गीत बजने चाहिए। तो लापालप कमरिया, अरे क्या भाई, उनको क्या मतलब? 1 से 2 दिन के लिए तुम ला रहे हो, अरे तुम 1 हफ्ते बाद एक पंडाल बना लो ना, उसके लिए कर लो तुमको जो करना है। इसमें क्या जरूरत है?
क्या लेना देना? खत्म करके रख दिया यार, सारी आस्था खत्म करके रख दी। और ये रीजन है कि आजकल मंदिर में बलात्कार हो रहे हैं। क्यों? भगवान को मानना नहीं है ना। भगवान के पीछे तुम नचा रहे हो लोगों को, लड़कियों को। सब यही देख रहे हैं, सब यही कर रहे हैं, यही हो रहा है। जहां सोच नहीं सकता आदमी वहां चीजें खराब हो रही हैं, वहां चीजें गंदी हो रही है। मंदिर में आशिकी चल रही है लोगों की, माहौल गंदा करके रख दिया है। हर चीज का अलग टाइम, अलग जगह होता है। और पता है, मैंने ये भी देखा है, अगर कोई मना कर रहा है ना तो 4 लौंडे आ जाएंगे मुंह में गुटखा थूक थूक के, हम तो ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही होता है। मतलब क्या, बहुत बड़े तोप है भाई, रंगबाज है, रंगदार हैं, बहुत बड़ी तोप हो चुके हो। इसमें बदमाशी है क्या? अगर सच में बदमाशी दिखानी है ना तो वो चीज रोको। किस देश का लौंडा हूं मैं, रोकूंगा, ऐसे बोलना पड़ेगा। और तब रंगबाजी करो कि मैं हो ना करूंगा ना होने दूंगा, तब जाके चीजें होती हैं। और तब जाकर के शायद चीजें और जनरेशन थोड़ी सुधरेगी। जो आजकल इतनी खराब चीजें हो रही है ना, लाइन से खराब चीजें हो रही है ना, शायद उसमें कुछ सुधार आ जाए अगर हम सुधर जाएंगे। छोटी चीज है, एफर्ट करो। और ये जो आजकल के जो गाने बन रहे हैं ना, खास करके मैं अब हर उसका तो गाना ना मुझे समझ में आता है ना, बट जितना मैं समझ में, एक्चुअली मैं बिहार से हूँ तो मुझे भोजपुरी थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाता है। तो भोजपुरी गाने के ऊपर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा इंडस्ट्री है वो, उसमें ऐसे गानों की क्या जरूरत है भाई? भाई अपने अपने ही शब्दों में बनाना है तो कुछ ढंग का बना लो यार। ऐसा तो मत करो जो साला तुम्हारे गाने भाई, क्या बोलूं मैं, कुछ वल्गर बोलना नहीं चाहता मैं। और भाई हंसी हंसी पता है किस बात की आती है? और ऐसा नहीं है खेल सिर्फ बच्चे ही कर रहे हैं। बच्चे जो 20-22 साल के हैं, बच्चे तो क्या ही बोलेंगे, जो हमारे देश के नौजवान हैं वही कर रहे हैं। बूढ़ों को भी बहुत बराबर मजा आ रहा है भाई, ये चीज भी देखी मैंने। अब वो ये बोलते हैं कि हम क्या करें भाई, बच्चे हैं मानते नहीं है। तो भाई अब बच्चों से ही विनती है, मान जाओ यार, थोड़ा सा ना इज्जत रख लो, किसी और की तो नहीं, कम से कम ना। जिनके लिए इतनी मेहनत की है, पंडाल सजाया है, सब कुछ किया है, कम से कम इनकी इज्जत रख लो। उनको बिल्कुल तुम्हारा ये चीज़ पसंद नहीं है। और कैसा कैसा विद्यार्थी जो ये काम करे, कौन सा विद्यार्थी, और कैसा आशीर्वाद मिलेगा भाई? नाच के दिखाओगे तो चीज़ें अलग कर लो ना यार, नाचो अलग जाके, ये अलग, इतना ही है। सरेआम गंदगी फैलाने का क्या मतलब? तुम साला अलग में क्या करते हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना किसी को मतलब। सरेआम मत करो और चीज़ों को खराब मत करो, और अपनी अपनी चीज़ों को संभालना सीख जाओ। ये नहीं कि दूसरा अगर उंगली उठाए तो ही हम गलत कर रहे हैं, तो हम भी इस चीज़ को मानेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और आगे से ना होने देने का वादा करेंगे। तब जाकर के चीज़ें संभलेंगी। और तब देखना, लिख के दे सकता हूँ, एक बार देखना कि एक बार अगर तुमने ढंग से पूजा कर ली ना, ये सारी गंदगी चीज़ें हटाने के बाद, भाई जिसने सिगरेट तक पिया है, जितना गुटखा भाई। और एक और चीज़ क्या देखा है मैंने, पूरा पंडाल सजाया जा रहा है दारू पी के, पूरा पंडाल सजाया गुटखा खा के, वो पाड़ा डाला मुंह में, भरा हुआ जबड़ा पूरा, और पंडाल सज रहे हैं। अबे भगवान का घर बना रहे हो तुम 2 दिन के लिए, क्यों? उन लोगों को अलाउड ही नहीं होना चाहिए, जो लोग ये चीज करते हैं, जो नहीं रह सकते इसके बिना, उनको पंडाल के आसपास भी आना अलाउड नहीं होना चाहिए। आना है थूक के, मुंह धो के, हर चीज करके आओ, तब अंदर घुसोगे, नहीं तो नहीं घुसने दूंगा। क्योंकि मेरी आस्था जुड़ी है इस चीज से, मैं मानता हूं। तो उन लोगों को पंडाल सजाना, चाहे वो रात भर जाग रहे हैं, रात भर जागने के लिए नहीं, जरूरत नहीं है कि गुटखा खा के मैं करूंगा काम, या दारू पी के मैं काम करूंगा, जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ऐसे काम करना है आप मत करो। काम करने के बाद आप दिन रात जाकर दारू पियो, हमें मतलब नहीं है उससे। लेकिन अगर भगवान का पंडाल सजाया जा रहा है, भगवान का पंडाल सजा रहे हो, तो प्रॉपर नहा के आओगे, गुटखा खैनी थूक के आओगे, तभी छूने दूंगा, नहीं तो नहीं छूने। ये संकल्प करना पड़ेगा जो 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 इस चीज का आयोजन कर रहे हैं।
जो जो इस चीज़ में भाग लेते हैं सबको ये चीज़ मानना पड़ेगा, और देखना उस जगह की पवित्रता कैसे एक बार में बदल जाती है, गारंटी दे रहा हूँ। अगर सच्चे दिल से सच्चे मन से अगर मान के तुमने ये चीज़ किया तो उस चीज़ में बदलाव आएगा, मन पवित्र हो जाएगा, चीज़ें साफ हो जाएंगी। कहने के लिए बहुत कुछ और है, लेकिन राम राम।